हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई बंगाली सीरीज कोलंको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है चित्ते और रंगन की मैरिज एनिवर्सरी से। उन्होंने आज बहुत बड़ी पार्टी दी थी जहाँ पर उनके सारे फ्रेंड्स आए थे। चित्ता तो काफी खुश थी, लेकिन रंगन किसी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर रंगन के फ्रेंड्स उसे पूछने लगते हैं कि वो चित्ता को क्या गिफ्ट देगा, जिस पर रंगन कहता है कि वो आज सच गिफ्ट करेगा। अब ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे, क्योंकि पता नहीं ऐसा कौन सा सच था जो रंगन आज चित्ता को बताने वाला था। तो वही हम चित्ता को देखते हैं, जो भी थोड़ी सी उदास थी, लेकिन सबके सामने खुश होने का नाटक कर रही थी। तभी हम चित्ते और रंगन के बच्चों को देखते हैं, जहाँ पर उनकी बेटी का नाम है पीयू और बेटे का नाम है लियो। दोनों बात कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स कितने पागल हैं। तो पीयू कहती है कि उसे सबसे ज्यादा अपनी माँ पर गुस्सा आता है। पीयू कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसे अपनी माँ को मार देना चाहिए। जिसके बाद हम रंगन और चित्ता को देखते हैं, जो अपने बर्थडे का केक कट कर रहे थे, लेकिन उस केक के ऊपर लिखा था हैप्पी एनिवर्सरी लायर। और ये देखकर चित्ता काफी शॉक थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि केक के ऊपर ऐसा कौन लिख सकता है। अब चित्ता को लग रहा था कि पीयू ने ये सब किया होगा, क्योंकि पीयू चित्ता और रंगन से काफी नाराज थी, इसलिए वो उससे जाकर पूछने लगती है। लेकिन पीयू कहती है कि अगर उसे लिखना होता तो वो लिखती हैप्पी एनिवर्सरी लायर्स, क्योंकि वो जानती है कि उसके मम्मी और पापा दोनों ही झूठे हैं। अब ये सुनने के बाद चित्ता पीयू पर गुस्सा हो जाती है और उसे वापस अपने रूम में भेजती है। जिसके बाद वो रंगन के साथ यही डिस्कस करने लगती है कि अगर ये सब पीयू ने नहीं किया तो किसने किया होगा। अब दूसरे दिन रंगन अपने फ्रेंड से मिलता है और उसका फ्रेंड भी यही जानना चाहता था कि कल केक पर यह सब किसने लिखा था। तो रंगन कहता है कि यह सब उसी ने लिखा था। अब ये सुनने के बाद रंगन का फ्रेंड काफी शॉक था, क्योंकि उसे लगता है कि रंगन ने यह सब कुछ चित्ता के लिए लिखा होगा। तो वो उससे पूछने लगता है कि चित्ता क्या सच में लायर है। तो रंगन कहता है कि लायर चित्ता नहीं बल्कि वो है, इसलिए उसने खुद के लिए यह सब लिखा था। अब ये सुनने के बाद उसके फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो रंगन उसे सब कुछ पहले से बताने लगता है। एक्चुअली चित्ते और रंगन जब शादी से पहले रिलेशनशिप में थे, तो चित्ता ने रंगन से कहा था कि लाइफ में चाहे जो भी हो जाए, वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा सच बोलेंगे। अगर कल को रंगन को किसी से प्यार हो गया या कोई और उसे अच्छी लगी, तो भी वो चित्ता को सब कुछ सच बताएगा। और वैसे ही अगर चित्ता के मन में कुछ भी होगा, तो वो भी रंगन को सब कुछ सच बताएगी। और आज तक उन दोनों ने अपने रिलेशन में हर बात सच कही थी। अगर चित्ता को कोई लड़का अच्छा लगता, तो वो भी रंगन को बताती कि उसे वो लड़का अच्छा लगता है। और इस तरह से वो दोनों अपनी हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन आज तक उन्होंने एक दूसरे से कभी भी झूठ नहीं बोला था। लेकिन एक दिन रंगन चित्ता से कहता है कि उसके ऑफिस में कनकना नाम की एक लड़की काम करती है, जो उसे काफी अच्छी लगती है। अब ये सुनने के बाद चित्ता बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, क्योंकि पहले भी रंगन को अगर कोई अच्छा लगता तो वो चित्ता को सब कुछ सच बता देता, इसलिए चित्ता इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब दूसरे दिन रंगन जब अपने ऑफिस जाता है, तो कनकना उसे कहती है कि उसे अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, क्योंकि रंगन हमेशा लाइट शेड के कपड़े पहनता था और ये बात कनकना को पसंद नहीं थी। इसलिए वो रंगन से कहती है कि वो थोड़े से कलरफुल कपड़े पहने। जिसके बाद रंगन काफी शॉपिंग करता है और ये देखकर चित्ता भी काफी शॉक थी, लेकिन वो इस बात पर भी रंगन को चिढ़ाने लगती है। ये देखकर रंगन को काफी अजीब फील होता है, क्योंकि चित्ता बिल्कुल भी जलस फील नहीं कर रही थी। अब एक दिन उनकी बेटी पीयू कहीं जा रही थी, तभी वो रंगन और कनकन को एक साथ देख लेती है और वो समझ जाती है कि उसके पापा का अफेयर है। पीयू इस बात से काफी दुखी हो गई थी और वो ये बात चित्ता को बताती है, लेकिन चित्ता पीयू से कहती है कि वो इस बात को इग्नोर करे, वो पहले से इस बारे में जानती है। अब ये सुनने के बाद पीयू चित्ता पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि उसके पापा उसकी माँ को चीट कर रहे थे, उसकी माँ चुप थी। तभी वहाँ पर रंगन आता है और पीयू से डांटने लगती है कि वो इस तरह से अफेयर कैसे कर सकता है। और ये देखकर चित्ता पीयू को थप्पड़ मारती है और उसे अपने रूम में जाने के लिए कहती है। अब ये देखकर पीयू काफी शॉक थी, क्योंकि चित्ता रंगन से कुछ भी नहीं कह रही थी, उल्टा उसने पीयू को ही डांट दिया था, जिससे पीयू नाराज हो जाती है और उन दोनों से बात करना बंद कर देती है। तो वही रंगन समझ नहीं पा रहा था कि वो पीयू के साथ किस तरह से डील करे। अब रंगन चित्ता से भी पूछता है कि क्या उसे उसके अफेयर से प्रॉब्लम है, लेकिन चित्ता कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही वो जेलस फील करती है। लेकिन चित्ता काफी जेलस फील कर रही थी,
लेकिन ये बात वो रंगन को नहीं बताती, क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करेंगे, और अगर किसी को कोई पसंद आ गया तो वो उनके बीच में नहीं आएंगे। इसलिए चित्या अपने बनाए रूल्स खुद ही ब्रेक नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो रंगन से कुछ भी नहीं कहती और अगले दिन अपनी फ्रेंड तिथि से मिलने जाती है। नित्या उसे रंगन के अफेयर के बारे में बताने वाली थी, लेकिन तिथि उसे अपने हस्बैंड अनय के अफेयर के बारे में बताने लगती है। तिथि कहती है कि उसे अनय पर बहुत ज्यादा डाउट है और वो चाहती है कि चित्या अनय को फॉलो करे और उसके अफेयर का पता लगाए। क्योंकि तिथि सीढ़ियों से गिर गई थी, इसलिए वो कहीं पर भी जा नहीं सकती थी। अब चित्या उसकी बात मान लेती है और अनय का पीछा करने लगती है। लेकिन जब पहले दिन वो पीछा कर रही थी तो अचानक वो सिग्नल में अटक जाती है, जिससे अनय आगे चला जाता है। अब रात को चित्या जब इस बारे में रंगन को बताती है तो रंगन ये सुनकर काफी शॉक था कि चित्या अनय का पीछा कर रही थी। तो चित्या उसे कहती है कि इस तरह से किसी का पीछा करना और सारे क्लूज ढूंढकर किसी बात को साबित करने में अलग ही मजा आता है। अब ये सुनने के बाद रंगन भी सोच में पड़ जाता है। तो वही अगले दिन चित्या फिर से अनय का पीछा करने लगती है और उसे पता चलता है कि अनय का अफेयर किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि लड़के के साथ चल रहा था। और ये देखकर चित्या काफी शॉक थी। वो अनय से बात करती है तो अनय उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इस बारे में तिथि को ना बताए, क्योंकि अगर तिथि को पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। अनय कहता है कि घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी थी, लेकिन शादी के बाद अनय ने तिथि से प्यार करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे मयंक से प्यार हो गया और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन अगर अब तिथि को पता चला तो वो अनय को डिवोर्स देगी और अनय अपनी बेटी से भी दूर हो जाएगा। अब ये सुनने के बाद चित्या भी उसकी बात समझती है और वो तिथि को कुछ भी नहीं बताती। तो वही रंगन जब भी चित्या के साथ कनकना के बारे में बात करता तो चित्या काफी जेलस फील करती। लेकिन चित्या को याद आता है कि जब उसे रजत पसंद आ गया था तो वो भी रंगन को सब कुछ ऐसे ही बताया करती थी। लेकिन चित्या कभी भी रजत के साथ फिजिकल नहीं हुई, इसलिए उसे लगता है कि रंगन भी कभी कनकना के साथ फिजिकल नहीं हुआ होगा। लेकिन एक दिन चित्या रंगन को चिढ़ाती है कि वो बूढ़ा हो चुका है। इस बात पर रंगन कहता है कि कनकना को वो बूढ़ा नहीं लगता। कनकना तो ये कहती है कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। अब ये सुनने के बाद चित्या को यकीन हो जाता है कि जरूर रंगन कनकना के साथ इंटीमेट हो चुका है। अब चित्या उसे इस बार में नहीं पूछ सकती थी, इसलिए वो रंगन से पूछती है कि क्या उसने कभी कनकना को किस किया है। लेकिन रंगन कहता है कि वो कनकना को पसंद जरूर करता है, लेकिन उसके साथ उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब चित्ता को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। वो काफी जेलस फील कर रही थी, लेकिन वो रंगन से कुछ भी नहीं कहती। अब अगले दिन जब चित्ता तैयार हो रही थी तो वो अपने आप को देखने लगती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके अंदर कोई कमी होगी, तभी रंगन को कनकना पसंद आई। अब वो यही सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर रंगन आता है और चित्ता को बताता है कि उसने और कनकना ने किस किया। अब ये सुनने के बाद चित्ता काफी रोने लगती है और ये देखकर रंगन काफी शॉक था। चित्ता कहती है कि भले उसने उसके साथ डील की थी कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे को सच बताएंगे, लेकिन अब चित्ता ये सब सुनना नहीं चाहती थी। इसलिए वो रंगन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सच ना बताए बल्कि उसके साथ झूठ बोले, क्योंकि अब और सच चित्ता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तब रंगन उसे बताता है कि कनकना ने उसे गुड बाय किस किया था, क्योंकि कनकना का बॉयफ्रेंड आ चुका था और वो उसके साथ जा रही थी। इसलिए जाने से पहले उसने रंगन को किस किया और उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब ये सुनने के बाद चित्ता काफी रिलैक्स हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि कनकना बस रंगन का यूज कर रही थी। इसलिए वो उसे कहती है कि वो सब कुछ भूल जाए और वो दोनों नए से शुरुआत करेंगे, और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद चित्ता तिथि से मिलने जाती है तो तिथि को अनय के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन तिथि काफी खुश थी और उसने अनय को माफी कर दिया था। तिथि बताती है कि पहले तो उसने सोचा था कि अगर अनय का किसी लड़की के साथ चक्कर होगा तो वो उसे मार देगी, लेकिन जब उसे पता चला कि अनय का किसी लड़के के साथ अफेयर है तो उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर अनय किसी लड़की को पसंद करता तो तिथि को हमेशा ऐसा ही लगता कि उसके अंदर कोई कमी थी, जिसकी वजह से अनय उस दूसरी लड़की के पास चला गया। लेकिन अब ऐसा नहीं था, इसलिए तिथि ने उसे माफ कर दिया था और वो उसकी सिचुएशन समझ गई थी। अब ये सुनने के बाद चित्ता भी उसके लिए खुश थी। अब जब चित्ता घर आती है तो फिर से उसकी और पीयू की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पीयू को लगता है कि उसके पापा ने उसकी माँ से झूठ बोला है। पीयू का कहना था कि कनकन और रंगन का ब्रेकअप नहीं हुआ है, उसने चित्ता से झूठ बोला है और चित्ता को इसका पता लगाना चाहिए। लेकिन चित्ता को रंगन पर बहुत ज्यादा भरोसा था,
इसलिए वो पीयू की बातों पर ध्यान नहीं देती। लेकिन पीयू भी ठान लेती है कि वो अपने पापा को कनकना से दूर करके रहेगी और वो चारों फिर से एक हैप्पी फैमिली बन जाएंगे। अब रंगन अगले दिन अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे बताता है कि उसने चित्ता से झूठ बोला था, क्योंकि रंगन और कनकना का ब्रेकअप नहीं हुआ था। उसने बस चित्ता से इसलिए झूठ बोला क्योंकि चित्ता ने उसे कहा कि वो सच बोलना बंद करे और झूठ बोले, क्योंकि और सच वो सुन नहीं सकती। इसलिए रंगन ने चित्ता के साथ झूठ बोला था। लेकिन अब रंगन को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो चित्ता से और झूठ नहीं बोलना चाहता था। इसलिए वो चाहता था कि चित्ता उसे रंगे हाथों पकड़े और उसके बाद चित्ता जो कहेगी वही होगा। एक्चुअली रंगन चित्ता को धोखा देकर नहीं रखना चाहता था। आज तक उसका कनकना के साथ जो भी अफेयर था उसके बारे में वो चित्ता को बताता था, लेकिन अब वो चित्ता को झूठ बोलकर अपना अफेयर कंटिन्यू नहीं रखना चाहता था। इसलिए वो चित्ता को क्ल्यू देने लगता है ताकि चित्ता समझ सके कि रंगन ने उसे झूठ बोला था और वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और इसीलिए रंगन ने अपने केक पर लिखवाया था कि हैप्पी एनिवर्सरी लायर, ताकि चित्ता इस सोच में पड़ जाए कि किसी ने ऐसा क्यों लिखा होगा। अब चित्ता यही सब सोचकर काफी परेशान हो रही थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फिर से संगीत सीखेगी। इसलिए चित्ता अपने गुरुजी से मिलने जाती है जिनसे वो पहले संगीत सीखा करती थी, और वहाँ पर चित्ता को काफी अच्छा फील हो रहा था। उसी दौरान चित्ता की मुलाकात बिजॉय नाम के एक लड़के से होती है जो उम्र में उससे काफी छोटा था। बिजॉय उसे बताता है कि जब वो छोटा था तब से वो चित्ता को देखता था। एक्चुअली बिजॉय का चित्ता क्रश थी और आज भी वो उसे पसंद करता है। अब ये सुनने के बाद चित्ता बिजॉय पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि चित्ता पहले से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वही रंगन चाहता था कि चित्ता उस पर शक करे, इसलिए वो जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा करता कि चित्ता को उस पर डाउट होने लगता। लेकिन रंगन ये सब करने के चक्कर में कनकना को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था और ये बात कनकना को अच्छी नहीं लग रही थी। तो वही चित्ता भी सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो रंगन को कुछ भी नहीं कहती और यही सब बातें रंगन को काफी परेशान कर रही थी। लेकिन रंगन को पता नहीं था कि पीयू भी ये सब कुछ देख रही है और वो उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रही थी। पीयू नहीं चाहती थी कि उसके पापा उसकी माँ को छोड़कर किसी और के पास जाए, इसलिए पीयू कनकना को धमकाने की कोशिश करती है। अब कनकना भी पीयू को समझा रही थी कि वो जाकर अपने पापा से बात करे, लेकिन पीयू उसकी बात नहीं सुनती और उसे धमकाना कंटिन्यू रखती है। तो वही एक दिन रंगन चित्ता को मैसेज करता है कि वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसलिए उसे रात में काफी लेट होगा, इसलिए वो ऑफिस में ही रुकेगा। अब ये सुनने के बाद चित्ता को थोड़ा डाउट आता है, क्योंकि रंगन के ऑफिस में ही कनकना काम करती है। इसलिए चित्ता उसके ऑफिस जाती है तो उसे वॉचमैन बताता है कि रंगन तो यहाँ पर है नहीं, वो तो कब का जा चुका है। अब ये देखने पर चित्ता को लगता है कि रंगन जरूर कनकना के घर गया होगा और दोनों मिलकर वहाँ पर रोमांस कर रहे होंगे। तो वही हम रंगन को देखते हैं जो चुपकर चित्ता को ही देख रहा था। वो जैसा चाहता था वैसे ही चित्ता उसके ऊपर डाउट ले रही थी। तो वही चित्ता इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि रंगन उसे छोड़कर किसी और लड़की के पास चला गया। चित्ता को जानना था कि क्या उसकी खूबसूरती कम हो चुकी है, इसलिए वो बिजॉय को बुलाती है और बिजॉय उसके साथ रोमांस करने लगता है। अब अगले दिन जब चित्ता कुछ काम कर रही थी तो बिजॉय उसके घर पर आता है और ये देखकर चित्ता उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे डांटने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आया। अब बिजॉय भी समझ नहीं पा रहा था कि चित्ता कल तो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी, तो फिर आज इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। तो चित्ता उसे बताती है कि कल वो परेशान थी, इसलिए उसे किसी साथी की जरूरत थी। अब ये सुनने के बाद बिजॉय को गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चित्ता ने बस उसका यूज किया, जिसकी वजह से वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तो वही हम रंगन को देखते हैं जो जानबूझकर अपना मोबाइल चित्ता के पास रखता है। जिसके बाद रंगन का फ्रेंड होटल मैनेजर बनकर रंगन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी और कंकना की बुकिंग फिक्स हो चुकी है, तो क्या उसकी बुकिंग कंफर्म कर लेनी चाहिए। अब चित्ता भी उसे बताती है कि बुकिंग कंफर्म कर दो। अब चित्ता समझ गई थी कि रंगन कनकना को लेकर रिजॉर्ट में जाने वाला था, लेकिन चित्ता रंगन से कुछ भी नहीं कहती। लेकिन अब वो फैसला करती है कि अब वो रंगन को रेड हैंडेड पकड़ेगी। इसलिए कल चित्ता रंगन को फॉलो करने लगती है और उसके पीछे पीछे रिजॉर्ट जाती है। लेकिन वहाँ पर चित्ता को पता चलता है कि बुकिंग रंगन और चित्ता की थी। चित्ता जब अपना नाम सुनती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि वहाँ पर कनकना का नाम नहीं था। जिसके बाद चित्ता अपने रूम में जाती है तो रंगन वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। रंगन चित्ता से कहता है कि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, लेकिन रंगन का कनकना को पसंद करना चित्ता को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन चित्ता ने उसे झूठ बोला कि उसे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ये सुनकर चित्ता उसे कहती है कि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किस तरह से रिएक्ट करें, लेकिन अब वो समझ चुकी है कि रंगन कनकना से प्यार करता है, इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन रंगन कहता है कि भले उसे कनकना अच्छी लगती थी, लेकिन कभी भी वो उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, और अगर वो ऐसा कुछ करता तो वो चित्ता को जरूर बताता। रंगन चित्ता से कहता है कि उसने उस दिन चित्ता से झूठ बोला जब चित्ता ने उससे कहा कि वो उससे झूठ बोले, इसलिए रंगन ने तब चित्ता को झूठी कहानी बताई कि कनकना का बीएफ आ चुका है और वो उसे छोड़कर चली गई, जबकि उसका कनकना के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ था। अब ये सब सुनकर चित्ता काफी नाराज हो जाती है क्योंकि रंगन ने उसके साथ ये गेम खेला। रंगन कहता है कि जब वो चित्ता के साथ ये गेम खेल रहा था ताकि चित्ता को उस पर डाउट हो, वो उस गेम में इतना उलझ गया था कि वो कनकना को भी इग्नोर कर रहा था और कहीं ना कहीं फिर से उसे चित्ता से ही प्यार हो गया था। रंगन कहता है कि वो कनकना को समझा देगा कि वो उसे बस पसंद करता है, उससे प्यार नहीं करता। रंगन चित्ता को बताता है कि वो बस उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसके साथ ही रहना चाहता है। अब ये सुनने के बाद चित्ता भी खुश हो जाती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। और हमें पता चलता है कि उस दिन चित्ता भी विजय के साथ इंटीमेट नहीं हुई थी। एक्चुअली जब विजय चित्ता के करीब आ रहा था तो चित्ता ने उसे रोक लिया था। चित्ता को पूरा यकीन था कि एक दिन रंगन उसके पास जरूर वापस आएगा, इसलिए चित्ता ने विजय को वहीं पर रोक दिया और वो वहां से चली गई थी। अब चित्ता और रंगन के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन चित्ता उसे विजय के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि जो अब सब कुछ ठीक हो चुका है वो फिर से बिगड़ना चाहे। तो वही हम पीयू को देखते हैं जो कनकना के घर गई थी और वो उसे धमकाती है कि अगर कनकना ने उसके पापा के साथ ब्रेकअप नहीं किया तो वो कनकना के घर वालों को बता देगी कि उसका अफेयर पीयू के पापा के साथ चल रहा है। अब ये सुनने के बाद कनकना काफी गुस्सा हो जाती है और पीयू को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन पीयू कनकना की एक बात नहीं सुन रही थी, जिसके बाद कनकना कहती है कि वो पीयू के पापा को यहाँ पर बुलाएगी और पीयू की शिकायत करेगी। ये बोलकर कनकना स्टेज से नीचे जाने लगती है, लेकिन पीयू उसके ऊपर काफी गुस्सा थी। पीयू के हाथ में एक कांच का ग्लास था, उसे वो फेंक कर कनकना को मारती है। अब ग्लास के लगने की वजह से कनकना सीढ़ियों से गिर जाती है और जो ग्लास टूट गया था उसके सारे कांच कनकना को घुस जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर पीयू काफी डर गई थी और वो अपने घर में आकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर रंगन और चित्ता भी आते हैं और पीयू उन्हें सब कुछ बता देती है और ये सब सुनकर चित्ता पीयू पर काफी गुस्सा होती है। तभी वो लोग न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में कनकना की मौत की खबर आ रही थी और इस केस को इंस्पेक्टर विजय इन्वेस्टिगेट करने वाले थे। अब ये देखकर चित्ता काफी शॉक थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि विजय एक पुलिस ऑफिसर है। विजय मीडिया से वादा करता है कि वो लोग जल्दी कनकना के कातिल को पकड़ेंगे और ये सुनकर चित्ता और रंगन काफी ज्यादा शॉक थे और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी कलंको सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।